देखो भाई, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, कैसे निकालते सिंपल इंटरेस्ट को, रेट को कैसे निकालते हैं, दर को कैसे निकालते हैं, समय एंड टाइम को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो यही है, अगर दर समझ में आ गई ना तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको दर समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो देखो, दर क्या होती है। जैसे मैंने 6% वार्षिक लिख दिया, 6% क्या लिख दिया, वार्षिक लिख दिया, 6% वार्षिक। तो इसका मतलब क्या है, 6% का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज हो गया, कितने साल में, एक वर्ष में। कितने में, एक वर्ष में। यानी इसका मतलब क्या है कि 6 रुपए ब्याज कितने साल में, एक वर्ष में। कितने, किस पर है भाई ब्याज, यह है 100 रुपए पर। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज एक वर्ष में। ये क्या होती है, दर होती है। ठीक है, रेट, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, अब देखो, साधारण ब्याज का एक फार्मूला है, वो भी लिखवा देता हूँ। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालने का क्या फार्मूला है, यानी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ऐसे हम क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। और अब देखो, यही से हम सारी चीजें निकाल लेंगे। अगर हमें मूलधन निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 इधर, डिवाइड में तो इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और हमें निकालना क्या, मूलधन, तो यानी इसको उधर ही रख लेंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। तो यानी दर गुणा में समय, ये क्या आ जाएगा भाई, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन। यानी कि मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे ऐसे हम। और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, रेट भी निकाल लेंगे, और ऐसे ही टाइम भी निकाल लेंगे। जब हमें रेट निकालना है यानी दर निकालना है तो क्या करेंगे, इस 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर आके, तो इसको रेट को उधर ही रख लेंगे, दर को। और ये मूलधन और जो समय है वो इसके नीचे आ जाएगा, जैसे ये आए है नीचे। तो ऐसे ही समय और मूलधन नीचे आ जाएंगे। और फिर हमें समय निकालना, तो फिर क्या आ जाएगा, मूलधन और दर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बस वही बेसिक में इतना ही है। बाकी अब क्वेश्चन करवाएंगे इसकी। देखो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 520 हो जाती है। 5 वर्ष में 520 हो जाती है, तो 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 568 रुपये हो जाती है। तो धनराशि बतानी है। देखो, 5 वर्ष में कितनी हुई है, 520, और फिर 7 वर्ष में कितनी होगी, 568। यानी 2 वर्ष के गैप में कितना लगा भाई ब्याज। तो 5 साल में 520 और 7 वर्ष में 568। तो 2 साल में कितना लग गया ब्याज, तो 2 वर्षों में कितना लग गया, 2 वर्ष में कितना लग गया भाई, 568 माइनस 520, यानी 48 रुपये ब्याज लगा। तो एक वर्ष में कितना लगेगा ये, तो 48, 24 रुपये ब्याज लग गया एक वर्ष में। तो 24 लग गया, तो फिर 5 वर्ष में ब्याज लग कर ये 520 हुआ है। तो इसमें से क्या करेंगे, 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे एक बार, तो कितना आएगा, 120। तो 120 घटा देंगे इसमें से, 520 में से 120, तो कितना आ जाएगा आंसर, 400। ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, प्रति वर्ष
छह सही 1/4% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसका मतलब क्या है, छह सही 1/4% का मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा भाई 25/4 में 100, 2500 का 100 यानी 1/16। ठीक है, तो ये कह रहा है कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो देखो ये मूलधन है, ये क्या है, ब्याज। ठीक है, तो देखो भाई 16 रुपए मूलधन है और ब्याज 1 रुपए है, तो 16 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है, तो ये डबल कब हो जाएगी, जब 16 रुपए ब्याज लग जाएगा तब ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी 16 मूलधन है, 16 इसमें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे इसमें, ब्याज, तो फिर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यानी कितने वर्ष में हो जाएगी, अगर एक वर्ष में कितना लग रहा है, 1 रुपए ब्याज लग रहा है, तो फिर 16 वर्ष में कितना लग जाएगा, 16। तो टोटल कितने हो जाएगी, 16 वर्षों में, कितने में, 16 वर्षों में डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 16 वर्षों में ब्याज कितना लग जाएगा, 16 रुपए लग जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर ये आ जाएगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है, तो ब्याज दर क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। देखो साधारण ब्याज है, उस राशि का 9/25वां भाग है, उस राशि का मतलब क्या है, यानी मूलधन का। ठीक है, तो मूलधन का कितना भाई, प्रिंसिपल का कितना है, 9/25। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम मूलधन मान लेते हैं कितना, ये 25 है मूलधन, ये 25 है, तो फिर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज हो जाएगा 9। ठीक है, अगर ये 25 है तो ये कितना हो गया, 9। अब देखो ब्याज किसके ऊपर लगता है, मूलधन के ऊपर, किसके ऊपर लगता है, मूलधन के ऊपर लगता है। तो ये जो ब्याज लगा है ना, ये कितने साल का ब्याज है, ये 6 वर्ष में ब्याज हुआ है, यानी ठीक है, इसने क्या रखा है 6 वर्षों के लिए, तो ये 6 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा ये, तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा भाई, ऐसा ही, तो एक वर्ष में ऐसा ही हो जाएगा 9/6। ठीक है, एक वर्ष में ये हो गया। तो देखिए ये लगा किस पर ब्याज है, 9/6 ब्याज लगा किस पर, 25 पर, ये 25 आ गया भाई में। ठीक है, और हमने किस पर निकालना है, 100 पर, यही क्या होती है, दर होती है। तो क्या हो गया, 2500 का 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 6% आ गया भाई, और ये क्या आएगी, वार्षिक। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, देखो भाई इससे पहले हमने क्वेश्चन 3 करवा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। ठीक है, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो क्या है, 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो धनराशि बतानी है क्या है, तो देखो कैसे बताएंगे इसको। अब आप देखो ये 24 रुपए, ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए अगर 1% अधिक दर पर और निवेश किया होता तो 24 रुपए अधिक मिलते ही। तो देखो 2 वर्ष पर मिलते ना 24 रुपए, यानी कितने, 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में कितने, 24 रुपए अधिक मिलते, तो एक वर्ष में कितने मिलेंगे, 24/2, तो ये कितना आ जाएगा, 12, यानी एक वर्ष में 12 रुपए अधिक मिलते। अब देखो ये डिफरेंस किसकी वजह से आया है, जब हमने 1% अधिक जो रेट को बढ़ाया है उसकी वजह से आया है। तो 1% रेट बढ़ाने से क्या होगा, देखो यानी ये 1% का मतलब क्या है, 100 रुपए पर हमने 1 रुपए ब्याज ज्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ कितना डिफरेंस आया है, 12 रुपए एक साल में। ये एक साल में 100 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाया है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 1200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यही क्या था, मूलधन था, तो ये क्या आ गया अपना मूलधन, यानी वो राशि आ गई। आपका ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, बस इतना सही क्वेश्चन था।